इंडिया जो है वो बहुत बुरे तरीके से मैच हार गया न्यूजीलैंड से। आज आप जरूर देखना, हमारे जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं ना, कुछ क्रिकेटर्स जो यूट्यूब पे बैठे हुए हैं और वो लोग जो बिल्कुल न तीन न तेरह क्रिकेट का पता है और वो यूट्यूब चैनल बना के बैठे हुए सिर्फ डॉलर कमाने के लिए। आज उनकी सिर्फ वीडियो देख लेना, ऐसी बोलती बंद हुई भी होगी उनकी। ना वो विराट के बारे में कोई बात करेंगे, ना वो रोहित शर्मा के बारे में कोई बात करेंगे, ना कोई बीसीसीआई के बारे में बात करेंगे, ना उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। पहला टेस्ट मैच तो न्यूजीलैंड टीम ने जीत लिया है, बड़ी अचीवमेंट है। और आपको पता है कि 5 दिन भी पूरे कंप्लीट नहीं हुए और लंच से पहले ही टेस्ट मैच ख़त्म कर लिया। 107 का टारगेट था और रचिन रविंद्रा ने 39 रन्स बनाए हैं। और विल यंग, आपको पता है कि ग्रेट बैट्समैन केन विलियमसन ने खेला, उसकी जगह खेला और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है। 48 पे नेट आउट रहा। और आपको पता है कि न्यूजीलैंड टीम को बड़ा अरसा लग गया इंडिया में जीतने के लिए। उनकी बोलती यूं बंद होगी जैसे जिप लगी हुई होगी। इतनी बुरी शिकस्त के बाद भी इंडिया के बारे में बोलेंगे, बैड लक हो गई, न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, न्यूजीलैंड ने उठने नहीं दिया इंडिया को, इंडिया ने पूरी कोशिश की। 46 पे आउट होने के बाद दूसरी इनिंग में जिस तरह बैटिंग की, उन्होंने कमाल कर दिया। हारे, लेकिन क्या बैटिंग की, सरफराज ने क्या बैटिंग की, पंट ने क्या बैटिंग की। ठीक है, उसके बाद जो है वो जिस तरीके से उनके जो बाकी प्लेयर्स हैं उन्होंने जिस तरह बैटिंग की, मतलब तारीफों के पुल बांध देंगे। क्यों? क्योंकि सबको पता है ये सिर्फ तनवीर अहमद ही है भाई, जो इंडिया के अगेंस्ट जाता है, चाहे उनकी परफॉर्मेंस होती है या नहीं होती, चाहे वो जो बात पाकिस्तान के अगेंस्ट गलत बोलेंगे, ये सिर्फ तनवीर अहमद ही है। आपके सारे क्रिकेट, कुछ क्रिकेटर्स और मीडिया के जो लोग और जो यूट्यूब चैनल्स भी सारे जो है, इन सबको देख लेना, इनमें किसी में तपड़ ही नहीं है इंडिया के बारे में बोले कि जी इंडिया ने इतनी थकी हुई क्रिकेट खेली, इतनी बुरी जो है वो क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान के खिलाफ जब पाकिस्तान जब मैच हारता है, ऐसे लग जाते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट जैसे पता नहीं क़यामत आ गई है। वो क्यों करते हैं? वो सिर्फ इंडिया को खुश करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब रहते पाकिस्तान में हैं, लेकिन इंडिया को खुश करने के लिए इतने गंदे गंदे वर्ड, इतनी गंदी गंदी बातें, मतलब प्लेयर्स की कोई इज्जत नहीं। हेलो दोस्तों, मैं नुपेश आपका स्वागत करता हूँ। भारत न्यूजीलैंड से पहला टेस्ट 8 विकेट से हार गया। भारत के हारने पर पाक मीडिया काफ़ी खुश नज़र आ रही है, खास तौर पर तनवीर अहमद। उन्होंने खास तौर पर पाकी यूट्यूबर्स को काफ़ी सुनाया है, जो हमेशा पाक टीम को गाली देते हैं, उनकी बुराई करते हैं और भारत की हमेशा तारीफ करते हैं। आगे आप देखेंगे कि कैसे पाक मीडिया भारत के बारे में बात कर रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। क्यों? क्योंकि सबको पता है ये सिर्फ तनवीर अहमद ही है भाई, जो इंडिया के अगेंस्ट जाता है, चाहे उनकी परफॉर्मेंस होती है या नहीं होती, चाहे वो जो बात पाकिस्तान के अगेंस्ट गलत बोलेंगे, ये सिर्फ तनवीर अहमद ही है। आपके सारे क्रिकेट, कुछ क्रिकेटर्स और मीडिया के जो लोग और जो यूट्यूब चैनल्स भी सारे जो हैं, इन सबको देख लेना, इनमें किसी में तपड़ ही नहीं है इंडिया के बारे में बोले कि जी इंडिया ने इतनी थकी हुई क्रिकेट खेली, इतनी बुरी जो है वो क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान के खिलाफ जब पाकिस्तान जब मैच हारता है, ऐसे लग जाते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट जैसे पता नहीं क़यामत आ गई है। वो क्यों करते हैं? वो सिर्फ इंडिया को खुश करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब रहते पाकिस्तान में हैं, लेकिन इंडिया को खुश करने के लिए इतने गंदे गंदे वर्ड, इतनी गंदी गंदी बातें, मतलब प्लेयर्स की कोई इज्जत नहीं, कोई कुछ नहीं। जब पाकिस्तान हारता है तो व्यूज इतने आते हैं, आपकी सोच है। जब पाकिस्तान जीतता है बिल्कुल कोई नहीं देखता। जब इंडिया जीतता है, ठीक है, वीडियोस लोग देखते हैं, व्यूज आते हैं। जब इंडिया हारता है कोई नहीं देखता है। ठीक है, मुझे तो इतना अरसा हो गया, मैं तो समझता हूं ना, इसीलिए हमारे लोग इंडिया को खुश करने के लिए जब पाकिस्तान हारता है, वो इतने बुरे, इतने गंदे तरीके से पाकिस्तान के अगेंस्ट जाते हैं। ठीक है, और वो तो इंडिया के कुछ लोग तो वैसे ही पाकिस्तान के अगेंस्ट है और वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो मीम्स बनाते हैं, बातें करते हैं, देखो जी वहाँ के लोग कितना लगे हुए हैं पीछे, तो हम भी इनके साथ मिलके पाकिस्तान की बैंड बजाते हैं।
ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया हारता है तो हमारे लोग इस वजह से उनकी बैंड नहीं बजाते क्योंकि वो हमारे लोग डॉलर कमाने के चक्कर में हैं। ये डॉलर के चक्कर में इंडिया की साथ देते हैं और अपनी मुल्क की बजाते हैं। समझ आ गई। और इंडिया के कुछ क्रिकेटर्स ने भी बड़ी बात हो जी, पाकिस्तान का बुरा हाल, ये वो फलाना। मैं मानता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट अभी ऊपर नहीं जा रही, नीचे है बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरी उन इंडियन क्रिकेटर से भी रिक्वेस्ट है कि जब इंडिया हारता है ना तो उसी तरीके से बैंड बजाया करो इंडिया की भी। और इंडिया के यूट्यूबर्स जब पाकिस्तान के अगेंस्ट जाते हैं ना, मजाक कर रहे होते हैं, तो जब इंडिया हारती है ना तो मैं भी देखता हूँ, आज इंडिया हारा है ना, बैंड बजाओ इंडिया की, खुले डुल्ले तरीके से बजाओ। फिर मैं जो है वो मानूंगा कि वाकई आप जो है ना वो एक तरफ नहीं, आप दोनों तरफ सबकी बैंड बजाते हैं। समझ आ गई मुझे, अपने लोगों को तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है भाई, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है। सही है, एक एक बंदे का आप यूट्यूब चैनल जाके देख लेना आज, किसी ने इनकी बुराई नहीं करनी, क्योंकि टांगे इनकी कांपती हैं कि व्यूज गिर जाएंगे और डॉलर नहीं आएगा। दिल जिगरा रखो, मेरी तरह दिल जिगरा, जाओ इंडिया के अगेंस्ट भी जाओ। न्यूजीलैंड ने हदफ जो है वो हासिल कर लिया और 8 विकेटों से ये मैच अपने नाम कर लिया। वेरी वेरी रेयर विक्ट्री फॉर न्यूजीलैंड इन इंडिया इन अ टेस्ट मैच, और ये विक्ट्री आई है 35 साल के बाद। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना इंतज़ार करना पड़ा है न्यूजीलैंड को जीतने के लिए। विनिंग टेस्ट सीरीज तो दूर की बात है, टेस्ट मैच भी बहुत बड़ी बात होती है इंडिया में। और आपने भी पिछले दिनों सुना होगा कि मैंने काफ़ी बार बोला कि 12 साल में सिर्फ 4 मैच, तो एक मैच का और इजाफा हो गया है। 12 साल में अब 5 मैच इंडिया हारा है टेस्ट के। तो इतना ये नायाब काम किया है न्यूजीलैंड ने, बहुत ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट है कि जाके इंडिया में इंडिया को टेस्ट मैच हराना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया ने जो अपना एक नाम और मुकाम बनाया हुआ है दुनिया क्रिकेट में, और ख़ास करके जिस तरह से वो घर में डोमिनेट करते हैं, वहाँ पे जाके उनको पहले ही मैच में हराना। वैसे इंडिया आमतौर पे पहले ही मैच हारता है, बाकी अच्छा कमबैक करता है। तो न्यूजीलैंड के लिए तो बहुत बड़ी बात है। इंडिया के लिए जैसे मैंने सामने लिखा हुआ है, कोलैप्सिंग ट्वाइस इन अ टेस्ट मैच, मतलब पहली बारी में तो चलो 46 पे आउट हुए, दूसरी बारी का भी कोलैप्स जो है वो भी बड़ा खतरनाक था। 54 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हो गए, तो उसने काफ़ी कॉस्ट किया इंडिया को। और फिर एक फास्ट बॉलर की कमी भी महसूस हुई, आज भी आपको महसूस हुई है कि नहीं? आज भी बुमराह ने पूरा अपना खून पसीना एक किया, इतना लंबा स्पेल किया, 8 ओवर भी करवाए ऊपर से, और 2 विकेटें जो गिरी हैं वो सिर्फ बुमराह ही नहीं लेके दी हैं। सिराज ओके, ही वाज फाइन, लेकिन विकेट नहीं निकला, और फिर आखिरी ओवर में 1-2 चौके भी लगे। लेकिन 107 रन्स देखा जाए हकीकत में तो नाकाफ़ी थे, काफ़ी नाकाफ़ी थे। 200 के करीब का टोटल होता, 180, 190, 200 का, क्योंकि जितना प्रेशर डाला इंडिया ने जब कॉनवे भी आउट हुआ, तो न्यूजीलैंड को पता था कि हमें तो टोटल 100 को टच करना है हमने किसी न किसी तरीके से। अगर वो 180, 190 होता तो शायद और भी कॉशियस होते। इंडिया के जो जब फिर 25-30 रन रह गए, तो फिर तो शोल्डर जो हैं काफ़ी डाउन हो गए कि हाँ जी ठीक है। ग्राउंड में जो मौजूद थे प्लेयर्स, जो स्पेक्टेटर्स थे, उनको भी अंदाज़ा हो गया कि हाँ अब ये मैच किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक तो टॉस जीतने के बाद गलत फैसला, जिसका रोहित शर्मा ने कहा कि हाँ गलती होगी हमसे, और फिर मेरे ख्याल में जो दूसरा प्लेइंग 11 में ब्लंडर किया है, वहाँ पे भी एक और फास्ट बॉलर। टोटल देखें 32 विकेटें गिरी हैं, तो 32 में से 22 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने हासिल की हैं, एंड इंडिया वेंट विद 3 स्पिनर्स। और आज भी देखें ना, और 2 फास्ट बॉलर। आज भी देखिए कि आपने जो प्रेशर डाला है ऊपर से, वो तो फास्ट बॉलर्स नहीं डाला। जैसे स्पिनर्स आए हैं, जडेजा आया, रन लीक होना शुरू हो गए। बॉलिंग बैडली फ्लॉप्ड इन दिस टेस्ट मैच। अब आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं यार, ठीक है आप 46 पे आउट हुए तो 356 आपने 356 की लीड भी तो आप ही ने कराई, 400 प्लस आप ही ने करवाया ना। ये कैसी बॉलिंग की आपने, कोई बंदा नहीं बोलेगा इस पे सिवाय बुमराह के। मुझे कोई बॉलर नजर नहीं आया। ठीक है मार पड़ी है, अपना 3-3 विकेटें ली हैं, जडेजा ने भी ली, कुलदीप ने भी ली, फलाने ने भी ली, एक अश्विन ने ली, एक 2 सिराज ने ले ली। लेकिन मोहसिन साहब बॉलिंग ने भी बड़ा डिसअपॉइंट किया। उसके बाद देखें इंडियन बैटिंग की, अगर आप वापस आए इतना, अब मैं आपको बताऊं, अगर इंडिया एक इनिंग्स और 150 रन से हार जाता ना, 200 रन से, मुझे इतना गुस्सा ना आता। मैं आपको सही बताऊं, इतना जबरदस्त कम बैक करने के बाद, इतना जबरदस्त कम बैक करने के बाद इस तरह प्लेट में रख के, मतलब वो देखें रोहित शर्मा की चेहरा,
विराट कोहली का चेहरा, मतलब दे डोंट डिजर्व टू एंड अप ऑन लूजिंग एंड। मोहसिन साहब ये 150 रन होते। अब देखिए अश्विन ने आया, बेशक उसे चौका पड़ा है वो स्विच हिट का, लेकिन अश्विन की बॉल में कितना टर्न हो रहा था, मुझे ये नहीं समझ आई उसे लेट क्यों। फिर बुमराह, अगर आप मुझसे वन वर्ड पूछे दूसरी इनिंग में सिवाय बुमराह के किसी से बॉल ही नहीं हुए। वो बीट करना कोई कमाल नहीं है, बीट तो आप 500 दफा करेंगे ना, विकेट लेना कमाल है। हैट्स ऑफ टू न्यूजीलैंड, दे वर डाउन एंड आउट, their body language, their faces were telling the situation, where the pitch is showing the exact picture, but they never lose hope. Indian batters completely helped New Zealand cause, their captain, and that collapse, वो 46 वाला collapse बचत होगी, लेकिन वो जो collapse हुआ ना, उसने कमर तोड़। देखें, आई एम वेरी हैप्पी का रिजल्ट आया, इररिस्पेक्टिव इंडिया के खिलाफ आया, लेकिन देखिए अगर यहाँ बारिश हो जाती ना तो वो तशनगी रहा, शायद हम जीत जाते, शायद हम ये कर देते। अच्छा हुआ है कि मैच का रिजल्ट आया। पुणे में 24 तारीख को है, फिर वेंकटे में, मुंबई में। पुणे और वेंकटे आपको पता है सिस्टर सिटीज हैं, करीब करीब ही हैं। तो मोहसिन साहब बहुत अच्छा हुआ, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा हुआ, रिजल्ट आया, आई ओपनर है। ये जो आसमान पे चढ़ जाते हैं ना, उन्हें ये जमीन देखें। आप जितना मर्जी न्यूजीलैंड की बैटिंग या बॉलिंग की तारीफ करें, आपको अपनी बॉलिंग और अपनी बैटिंग दोनों को थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। अगर आप अपने बॉलर्स को क्लीन चिट देंगे, अजी रंजे तो 46 थी, तो भाईजान उनको आपने 125 रन, आपने तो फिर भी 225-26 पे 8 आउट कर दिए थे, 7, फिर आपने आगे उनको चढ़ा दिया। तो भाई वहां से वो जो 150 रन फालतू बने, और फिर यहाँ पे जो 400 पे 3 से आपने 50-55 रन पे 7 विकेटें गिरवा दी। मैच देखें, इंडियन बैटर्स, इंडियन बॉलर्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग, इररिस्पॉन्सिबल बॉलिंग। 107 रन पे जितनी फाइट कर सकते थे